नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप ज़मीनी हकीकत भारत न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची। रांची से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी प्रयागो गांव में, और यहां सरहुल या इसे आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। उनके तहत हम आ गए हैं प्रयागो गांव के पहान के घर। यहाँ मौजूद पहान, महतो और पनभारा मौजूद है। यहाँ की रूढ़िवादी प्रथा परंपरा को आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यहाँ पे जो कार्यशैली चल रही है उनको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ के संचालक उनसे भी हम बात करते हैं और उन्हें जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह मुख्य ये तो सबसे अलग लग रहा है हमें। अधिक जानकारी तो हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवा हो रहा। ये क्या ये वाला क्या क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का? सरूल का है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, मैंने क्या क्या लग रहा है इसमें करने के? अभी रोटी पकेगा, रोटी पकेगा, उसको हाथ से निकालना पड़ता है। जैसे इसमें रोटी बनेगी उसको हाथ से निकालना पड़ता है। हाँ, हाथ से निकालना पड़ता है। और एक उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, हमारे साथ पहान है, उनसे भी हम जानने का प्रयास। जय धराम। जय धर्म। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश पहान। अच्छा, यहाँ पे हर एक त्योहार में आदिवासी लोग आपके घर में ये पूजा करने आते हैं कि आज क्या कुछ खास होने वाला है इसलिए यहाँ आए हैं? देखिए, हम लोग का पूर्वजों ने ना इस प्रयागो गांव में 13 पूजा होता है, हर महीना पूजा होता है। ये प्रकृति का पूजा है, सरहुल का। ये नया साल, ये प्राकृतिक का पूजा इसलिए करते हैं कि प्रकृति से हमारा जीवन यापन होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको माना है, सच्चात माना है। हमारा सूरज है, चांद है, धरती है, जंगल झाड़ भूमि, इसी का पूजा होता है और इसी से हम लोग निर्भर करते हैं। इसीलिए इसका हम लोग पूजा पद्धति करते हैं। इसी से हमारा जीविका यापन होती है। जैसे इसमें बोल रहे थे जलती। अभी चाला माँ के नाम पर इसमें जो खौलते हुए तेल में हम लोग हाथ के द्वारा रोटी को निकालेंगे, मैंने उसको चाला माँ के ऊपर इसको भोग चढ़ाएंगे, तब हम लोग नया फल फूल को ग्रहण करेंगे। और पहले अगर करते हैं तो हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं, जिसको सोतरा बोला जाता है। इसलिए हम लोग चाला माँ के पहले देते हैं, चाला माँ के लिए, उसके बाद में हम लोग भोग चढ़ाते हैं। और अपना पेट में ग्रहण जो हो रहा है, ये चाला माँ को भोग चढ़ाने के लिए हो रही है। ये खौलते हुए तेल से हम लोग रोटी निकालेंगे और उसको फल फूल, नया फल फूल है, उसको हम लोग चाला माँ के ऊपर सौंप देंगे। और उसके बाद में हम लोग नया साल हम लोग का ये चालू है, हम लोग आपसे नया फल फूल को ग्रहण करेंगे। और जैसे और भी परंपरा है, माने उनके जो बोलते थे कि घड़ा में पानी रखते हैं, उसके बारे में तो हमें पता नहीं है। उसका बारे में थोड़ा आप हमें थोड़ा संक्षेप में बताइए। माने कि घड़ा में जो पानी रखा हुआ है ना, वे उसमें एक घड़ा में सादा भोजन बनती है। उसमें देवी देवता में हम लोग चढ़ाते हैं, एकदम शुद्ध रहता है, उसमें नमक उमक नहीं रहता है और ऐसे पकता है। और जो हंडिया जो बनाते हैं ना, वो भी एक रात की रहती है, उसमें भी फल फूल का हंडिया रहता है। उसको हम लोग धरती माँ के लिए देते हैं। उसके बाद में हम लोग भी प्रसाद के रूप में उसको लेते हैं। और घड़ा में जो पानी रहता है उससे हम लोग सागुन देखते हैं कि इन साल बरखा पानी कैसी होगी, और हम लोग का जब बरखा पानी ठीक ठाक से होगी तो हम लोग का खेती बाड़ी बढ़िया से होगी। इसलिए हम लोग उसका करते हैं और चाला माँ के ऊपर हम लोग सौंप देते हैं सारा। जैसे कि नया फल जो निकलता है उसको जब तक ये सरहुल पर्व मैंने कि बीत नहीं जाएगा, मैंने खत्म नहीं, तब तक आप लोग ग्रहण नहीं चाला माँ को चढ़ाएंगे। उसके बाद में हम लोग ग्रहण करेंगे, और पहले करेंगे तो हम लोग सोतरा हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे।
इधर से सरना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आपको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रयागो गांव के पहान और पनभारा मुड़ा पहान महतो उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आखिर सभी धर्मों का अलग अलग पहचान, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपरा होती है। आज हम जानते हैं कि ट्राइबल्स की जो क्या रूढ़िवादी प्रथा है उनको भी अब आप लोग वीडियो में तो देख ही चुके हैं, लेकिन अब इन लोगों से, पुजारियों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग तो हमसे ज़्यादा जानेंगे, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे वहाँ पे हम देखे तेल में जो है, खौलते हुए तेल में सरसों का तेल वो हंडी में लगा हुआ था, उससे जो डायरेक्ट हाथ से ही निकाल रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? के बारे में हम लोग विश्वास रखते हैं चाला माँ के धर्म के प्रति, और हम लोग फगुआ जब त्यौहार फगुआ पर्व पार हो जाते हैं तब हम लोग सरहुल का तैयारी में लगे रहते हैं। और इंशाअल्लाह हम लोग का सरहुल पर्व 2 उपवास की थी। आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन रहेगा, उसमें मुर्गी का बलि दिया जाएगा। आज धार्मिक शौचालय माँ को हम लोग शुद्ध सादा हम लोग भोग चढ़ाए, और यहाँ भोग चढ़ाने के बाद में हम लोग अपना उपवास यहाँ प्रसाद के रूप में ग्रहण किए और उपवास को तोड़े हैं। फिर अब रात से फिर हम लोग उपवास करेंगे, जब तक मुर्गी का बलि नहीं होगा तब तक हम लोग पासे रहेंगे। हाँ, पासे रहेंगे। जैसे ये हमें बताइए, जैसे जो आप लोग जो है ट्राइबल्स जो है, जो चूल्हा होता है जो किचन में खाना वाना बनाते हैं, उसके बारे में खेकड़ा होता है उसको टांगते हैं, उसका बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में हमें तो जानकारी नहीं है, जैसे हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं उसके बारे में। खखड़ा, हाँ, हम लोग का मैंने पूर्वजों का मानना है कि खखड़ा एक प्राकृतिक से ही पैदा हुई है, और हम लोग का पूर्वजों का कहना है कि सरहुल के दिन में उसको हम लोग चूल्हा के यहाँ टांगेंगे ला के नदी तालाब से, उसके बाद में उसको टांगेंगे, उसके बाद में जिस दिन हम लोग नया बीज बोएंगे, हाँ, उस दिन उसे धोएंगे, तो उसी प्रकार से जैसे उड़ीद हुआ, बूंदी हुआ, वो ऐसा ही उसका जो बक्का होते हैं, हाँ, वैसा ही दम फल देगा। जिस तरह उसका जो काटने का है वैसा ही होगा, तो फसल होगा, हाँ, फसल होगा बोल के हम लोग ऐसा करते हैं। तमाम और मेरे साथ हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग बहुत पुरखैस कर रहे हैं, बहुत दिन हो रहा है, उसको पता नहीं है। हम लोग का जितना पूर्वज था उसी को देख के हम लोग सीख गया है और काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उस सब का पूजा पाठ करने से अच्छा सब चीज़ बरकत होता है। चाला माँ का धर्म व्यवस्था का अच्छा होता है, हम लोग का पूर्वज करते आया उसको करते हैं। जैसे सरना स्थल में जो है 2 हंडी रखी हुई है, उसका कारण क्या है? सभी धर्मों का कुछ कारण रहता है, जैसे कोई रहता है ना जो ऐतिहासिक, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसे हमें दर्शक जानना चाहते हैं। उसमें रहता है हम लोग का नया फल जितना फलता है, जितना फूल है, उस सब का हम लोग हंडिया उसको टूटू झरा बनाते हैं, हाँ, उसको देते हैं। चाला माँ का धर्म बेलस को देते हैं, वो सब खुश रहता है हम लोग का। और उसका हम लोग वो माने कि उसको भंडार कोना बोलता है, उसी तरह से उधर से उसको नाम से करके हम लोग पानी गिराता है, तो जैसे गिराता है वैसे पानी बारिश आता है। तो हम लोग का और कह सकते हैं कि उसका भगवान को, चाला माँ को आशीर्वाद दो बस। और पूर्व पहान, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभु राम। फूल वाला ये लगाए हैं फूल, आप इन्हीं के बारे में बताइए। आप जैसे कि अभी आप जब शूट कर रहे थे तो आपको सारी चीज़ों को देखे, हाँ, जैसे खौलते हुए तेल में, हाँ, हम लोग जो पूरी छानते हैं, हाँ, सारा चीज़ को देखे, कहे कि हम लोग का क्या है सरहुल महापर्व, आज से हम लोग का नया न्यू ईयर चालू होगा, इसीलिए हम लोग आस्था और विश्वास के साथ में हम लोग इन चीज़ को मानते हैं, इसीलिए हम लोग कर पाते हैं। और आज नहीं, पूर्वज से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों ने वो सब काम किया और वही सब हम लोग को सिखाया गया,
इसीलिए हम लोग वो कर पा रहे हैं। और अभी यहाँ पे आए झंडा गाड़ने के लिए। अभी ये है हम लोग का, पहले आए जो बड़ा चालान, फिर गए हम लोग छोटा चालान, और यहाँ हम लोग वही जो प्रसाद पूरी पकवान जो बनाए थे उसको यहाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाए। चढ़ाने के बाद में हम लोग सबको उसको प्रसाद के रूप में बांटे, और आज से ही हम लोग नया फल खाना चालू करेंगे। इससे पहले आप लोग नहीं खाते थे? इससे पहले हम लोग कभी भी नया फल नहीं खाए, और अभी हम लोग आज जो ग्रहण किए उसी के बाद से ही आप ग्रहण चालू कर दिए हम लोग आज। मुड़ा से भी हम जानने का, सरहुल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? चारों इस सरहुल महापर्व के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो देश के तमाम आदिवासी भाइयों को सरहुल महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग झारखंड प्रांत के रांची जिला से लगभग 40 किलोमीटर दूर परियागढ़ गांव से तरना स्थल में मौजूद है। अनुष्ठान किया गया, आपको दिखाया गया होगा, उसका बहुत बड़ा विजन है। और मैं मानता हूं कि दुनिया का अस्तित्व एक सुपर पावर के गाइडेंस में चलता होगा। जैसे गॉड सभी समुदाय के लोग कहते हैं, तो गॉड जी से गार्जियन होता है, वही लालन पोषण करता है। हम जितना भी कमी बेसी को पूरा करता है, ओनर उसे ओनर मालिक वही होता है। डी से ड्राइवर वही दुनिया को चलाता है। इसलिए हम लोग उसी विजन के अनुसार काम करते हैं, और हमारे रूढ़ी परंपरा में ये व्यवस्था है। रूढ़ी परंपरा के बारे में छोटा सा संदेश क्या देना चाहते हैं? यह तो संवैधानिक प्रावधान है, हमें उतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसे अभी दिखाए हो तो भी तो रूढ़ी प्रथा था। रूढ़ी प्रथा के ये हमें बताइए, जैसे पहान, गांव के पहान चुने जाते हैं या फिर वो मुड़ा पहान, जैसे पहान का कार्यकाल, जैसे कि वो तो माने कि जैसे कितना दिन का कार्य रहता है उस सब के बारे में हमें तो पता नहीं, दर्शक भी जानना चाहते हैं उनका कार्यकाल कितना दिन का रहता है? जैसे गांव का पहान हर एक गांव में अलग अलग पहनाई व्यवस्था है। जैसे हमारे गांव में पहनाई व्यवस्था पूरे गांव में होता है। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पहनाई व्यवस्था गया है गौरव। बहुत गांव में खुटकटी होता है, कहीं कहीं भुइयार होता है। तो हमारे यहाँ तो पढ़ाई व्यवस्था चलते रहता है, किसी के यहाँ भी जा सकता है। सभी गौरव 3 साल के लिए दर्ज कर रखा है। और जहाँ तक कार्यकाल का बात है, प्रत्येक 3 साल में 3 साल में जो भी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा रूढ़ी प्रथा, हाँ, उसको भी दिखाएंगे। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही चेंज किया जाता है उसको।